अच्छा, कल की एग्जांपल लेकर रिपीट करता हूँ छोटी सी, फिर आगे दोबारा शुरू करता हूँ। कल ये यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन करवाया था मैंने कि फॉर्म द पीडी बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम इस इक्वेशन के अंदर से हम कल क्वेश्चन कर रहे थे। दो तरीके होते हैं पीडी फॉर्म करने के। ये एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा होता है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। हम कर रहे थे एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। तो इनको जब ख़त्म करना हो तो फिर हम पीडी अपनी फॉर्म कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट हो इक्वेशन के अंदर, जैसे ये एच और के है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या था कि हम जो भी हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले। अब वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। कांस्टेंट कौन से हैं, एच के। ठीक है, तो इनके लिए पहले डिफरेंशिएट करो वेरिएबल के लिए। वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया, सबसे पहला स्टेप एक्स के लिए डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर रूल लग गया। पावर रूल लगा इस पहले स्टेप में, तो टू पहले आ गया, एक्स माइनस एच, टू में से एक माइनस किया, वन रह गया। और अंदर वाली वेरिएबल को फिर डिफरेंशिएट करना होता है हमने। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये एच तो कांस्टेंट हो गया, ये जीरो। एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वन आ गया, तो वन को लिखा नहीं एज इट इज रहने दिया। प्लस इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हुआ, आंसर क्या आया, जीरो। इसको डिफरेंशिएट किया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो लिहाजा इसके लिए क्या किया, टू जी। और फिर आगे पार्शियल, जब हम दोबारा जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स। लेमडा स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो जीरो आ गया। अब इसमें से देखें कि दोनों यहाँ पे दोनों टर्म्स के अंदर टू कॉमन आ रहा है, तो टू हमने कॉमन निकाल लिया और यही टू जाके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगी राइट साइड। और बाकी हमारे पास हमने क्योंकि एच और के की वैल्यू निकालनी है, तो एच को हम राइट साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास क्या बचा, एच एच माइनस एक्स माइनस एच को हम उधर ही रहने दें, और बाकी जो हमारे पास वैल्यू आई है उसकी, उसको राइट साइड पे ले जाएं, ताकि हम जब इस इक्वेशन के अंदर उसको पुट करेंगे तो हमारे पास एच और के एलिमिनेट हो जाएं किसी तरीके से। यही तो हम चाह रहे हैं। तो जेड और पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स को हम यहाँ पे प्लस और लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया। और एक्स माइनस एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि हम इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के लिए, सेम प्रोसेस सारा। और यहाँ पे हमारे लिए ये वैल्यू आएगी उसकी। जब वैल्यू आ गई एक्स माइनस एच और वाई माइनस के की, तो इन दोनों को पुट कर दो मेन इक्वेशन के अंदर। ये मेन इक्वेशन के अंदर पुट किया दोनों को, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ से एच और के एलिमिनेट हो गए और पी डी एक फॉर्म होगी हमारे पास। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है एलिमिनेट करने के लिए। अब आगे, ये तो कल की एग्जांपल थी, ये आगे आज शुरू करते हैं। फॉर्म पी डी बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है ये, हमने एक पी डी फॉर्म करनी है, इनको एलिमिनेट करके ए बी सी को। तो क्या वही दोबारा स्टेप करने सारे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के लिए डिफरेंशिएट किया, एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बना, टू एक्स। वाई को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट से, ज़ीरो। जेड को करोगे तो टू जेड, और आगे जेड की दोबारा डिफरेंशिएशन हुई तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स आ गया। ठीक है, और वन के लिए किया तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो दोबारा टू दोनों में कॉमन है, टू कॉमन निकाला, वहाँ पे जाके राइट साइड पे डिवाइड कर दिया, ज़ीरो आ गया। और यहाँ से हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे इस टर्म में सी स्क्वायर नहीं है तो ऊपर एलसीएम में सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है तो ऊपर ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब हमने असल में वैल्यूज निकालनी थी ना हमने सी की या ए बी सी की, किसी की, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर भी आ रहा है और सी स्क्वायर भी आ रहा है। अब हम किसी एक की वैल्यू अगर निकालें जो हमारे लिए इजी लग रहा हो, जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर एक्स की लग रहा है हमें इजी होगी हमारे लिए, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। ये एक टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस जेड ए स्क्वायर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, और एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था,
तो वहाँ जाके इस टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा x। ठीक है, अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन देखो, हम चाह रहे होते हैं कि यहाँ से हम एलिमिनेट करें सी स्क्वायर को। इस तरह एलिमिनेट होगा, ये इसकी वैल्यू डाल देंगे सी की। अगर सी की वैल्यू डालूँ मैं, तो ये दोबारा ए स्क्वायर आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे। तो ये तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम यही तो एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि ए बी सी एलिमिनेट हो जाए। तो अगर सी की वैल्यू पुट करूँ और वापस ए आ जाए उसके अंदर, तो फिर तो वो फ़ायदा कोई नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि हमने एलिमिनेट करना था ए बी सी को। ठीक है, तो यहाँ से बचा रहा अभी हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ हमारा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्दर क्या सॉल्व करेंगे इसको ये देखो, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसी टर्म को, ये जो हमने निकाली है, इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट किया दोबारा, अब क्या बना, सी स्क्वेयर, एक्स खत्म हो गया यहाँ से। और सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि z में भी है और पार्शियल z और पार्शियल x के अंदर भी x है हमारे पास। तो प्रोडक्ट रूल लगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट के तौर पे ट्रीट हुआ। अब देखो, पहले z रहा, फिर पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस, फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लें तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और ये टर्म पार्शियल z ओवर पार्शियल x एज इट इज़ आ जाएगी फिर। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल जिस तरह हम निकाल लगाते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन गई टर्म। अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर। अब जो हमने सी स्क्वायर की यहाँ पे ये वैल्यू जो निकाली थी, ये अगर हम इसके अंदर पुट करें इस जगह पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, यही वैल्यू पुट होगी सी की जगह, और ये बाकी टर्म एज इट इज रही। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, और यही ए स्क्वायर जाके तो डिवाइड हो गया, तो ज़ीरो हो गया। अब देखो, यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म हो गया और बाकी ये टर्म हमारे पास एक पीडीई फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो ए है, ना बी है, ना सी है। तो ऐसी टर्म हमने बनानी थी जो कि जिसमें ए बी सी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ गई। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो इसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। पहले यहाँ पे वाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, इसको करेंगे तो टू वाई ओवर बी स्क्वेयर, इसके लिए करेंगे तो फिर ये देखो, टू वाई ओवर बी स्क्वेयर, फिर इसके लिए जेड के लिए किया तो टू जेड, अब पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा, ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। टू दोनों में कॉमन है, टू कॉमन एंड दिया, वाई ओवर बी स्क्वेयर, ये टर्म सेम एज इट इज़। अब यही टू दोबारा जाकर तो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। अब हमारे पास क्या बन रहा है, दोबारा एलसीएम ले लेंगे बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर का, दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास, और जो टर्म ऊपर नहीं होगी वो जाहिर बात ऊपर आ जाएगी साथ। अब यही बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा कर दें, तो ये जाके उधर ज़ीरो हो जाएगा, और टर्म हमारे पास क्या बची है, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में थी ये हमारे पास बची है। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी स्क्वेयर की ही निकाल सकते हैं। तो सी स्क्वेयर को हमने इधर ही रहने दिया, ये इस टर्म को हम राइट साइड पे ले गए, वहाँ जाके देखिए माइनस हो गया, ताकि अगर हम दोबारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा तक, तो हमारे पास सी स्क्वेयर की वैल्यू हो सके। अब यहाँ पे देखें, अगर हम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लें तो दोबारा देखें इसके अंदर बी स्क्वेयर आ रहा है, तो हम अभी पुट नहीं कर सकते वापस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो वापस हमें, ये देखें सी स्क्वेयर को अगर हम पुट कर देंगे तो वापस बी स्क्वेयर उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। हमने तब तक इसको सॉल्व करते रहना जब तक ये हमारे पास कोई एक टर्म इनमें से बी में से या सी में से ख़त्म हो जाए। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस टर्म को, ये देखो डिफ्रेंशिएट किया दोबारा, सी स्क्वेयर प्लस, अब देखें दोबारा इन दोनों में, ये देखें z में भी आ रहा है y, और पार्शियल z ओवर पार्शियल y में भी आ रहा है y। तो दोबारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग गया दोबारा। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल लगा तो इन दोनों का दोबारा स्क्वायर रूट बन गया। अब दोबारा जो हमने वैल्यू निकाली थी सी की, वो इसके अंदर पुट कर दें वापस। जब यहाँ पे पुट की तो बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहाँ से,
बी स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, तो जब जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ तो फिर 0 बन जाएगी ये टर्म, और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, ये जो कि हमारा रिक्वायर्ड पीडीई है। ठीक है, तो ये सिंपल ही है क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए फिर वाई के लिए, और किसी तरह हमने उसको ऐसा बनाना है कि उसमें से कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके अंदर। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा, ठीक है, एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक है इक्वेशन z इज इक्वल टू ए, एक्सपोनेंट है हमारे पास, एक्सपोनेंट की पावर में माइनस लैम्डा स्क्वेयर है, ये सही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, माइनस लैम्डा स्क्वेयर टी इसकी पावर में है, और कॉस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब दोबारा इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। तो एक्स के लिए डिफ्रेंशिएट किया तो लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पर जब हमने एक्स के लिए किया, अब ये देखें पहली दो टर्म में तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट हो गई, तो ये बाहर रहेंगी, और अंदर क्या है हमारे पास कॉस लेमडा एक्स, कॉस की क्या होगी डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन लेमडा एक्स, और जब लेमडा एक्स की हम आगे करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा। इस टर्म को नहीं भूलना आप लोगों ने कि जी जो अंदर होती है हमारे पास फंक्शन के अंदर, उसका भी डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं भूलना आपने। तो फिर सेकंड में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें, पहले हम कर रहे थे तमाम क्वेश्चन में एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन करते थे फिर वाई के लिए करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले एक्स के लिए किया, तो अब वाई के लिए, इसमें वाई तो है ही नहीं, तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, टी है। ठीक है, अब टी के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक्स और वाई के लिए ही हो रही हो, जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके लिए करनी होती है हमने। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, अब पार्शियल जेड और पार्शियल टी हो गया लेफ्ट साइड पे, और इसके अंदर देखें तो हमारे पास क्या है, अब ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा स्क्वेयर टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है अब हमने, ये तो हमारे पास क्या बना, ए ई लेमडा, ये जब जो होता है डिफ्रेंशिएशन अगर आपको पता हो एक्सपोनेंट की, पहले एज इट इज आती है, हम लिखते हैं कोई भी पावर होती है या जो भी कुछ होता है, हम एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखें ए ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें, इसकी पावर का, पावर का अगर डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है हमारे पास, टी खत्म हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम टी के लिए डेरिवेट कर रहे हैं, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर एज इट इज आ गया, टी खत्म हो गया। ठीक है, और कॉस लैम्डा एक्स ये एज इट इज आ जाएगा वापस, ये जो चीज़ है। ठीक है, जो पावर है, पहले एक्सपोनेंट के लिए हम क्या करते होते हैं, एज इट इज लिखते हैं पहले उसको, उसकी पावर के साथ उसको एज इट इज लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो उसकी पावर का जब डेरिवेटिव लिया हमने टी के लिए, तो क्या बना हमारे पास, माइनस टू लैम्डा, और टी क्योंकि वेरिएबल है जिसके लिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो खत्म हो गया, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ बन रही हो जिससे हमारे पास वेरिएबल्स ख़त्म हो रहे हो, जो हमने ख़त्म करने हैं यहाँ पे, लेमडा और ए हमने ख़त्म करना है, यहाँ से किसी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं हमारे पास, अभी भी दोनों में वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना, हम इनको डिवाइड भी कर सकते थे, अगर डिवाइड करते तो तब भी हमारे पास रहते हैं दोनों वेरिएबल्स, तो डिफ्रेंशिएट किया हमने दोबारा, हमने कहा कि इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो पार्शियल स्क्वायर जेड और पार्शियल एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ऊपर वाली टर्म का ये, और इसके लिए हमने किया दोबारा, तो अब साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉज, कॉज लेमडा एक्स। ठीक है, और ये माइनस
बाहर ही आ गया हमारे पास यहाँ पे। और ए इंटू ई माइनस लेमडा स्क्वेयर टी, ये एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई वेरिएबल एक्स बाउंड नहीं है, तो ये बाहर ही पड़ा हुआ है। और साइन की डिफरेंशिएशन की तो कॉस लेमडा एक्स हो गया। अब लेमडा की दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों करनी पड़ती है हमें, तो लेमडा की तो हमारे पास लेमडा एक्स की तो लेमडा बाहर आ गया, और लेमडा एक ये बाहर पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो इसकी वजह से लेमडा स्क्वेयर बन गया। ये दोबारा देख लें, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस लेमडा एक्स। और लेमडा एक्स की डिफरेंशिएशन तो क्या है, लेमडा, जिस तरह वाले स्टेप में आया हुआ है, और एक लेमडा ये बाहर पड़ा हुआ है पहले ही, तो लेमडा और इस स्टेप का लेमडा मिला के ही लेमडा स्क्वेयर बन गया। ठीक है, अब देखो कंपेयर करना है, अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, 3 और 4 को, अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ए ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा स्क्वेयर टी, और यहाँ पे भी देखो ए ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा स्क्वेयर टी, ये दोनों यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कॉस लेमडा एक्स और कॉस लेमडा एक्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारे पास ऐसा हो कि ये ए ख़त्म हो जाए, और हमारे पास क्या ख़त्म हो, हमारे पास लेमडा ख़त्म हो, ये यहाँ से ये लेमडा ख़त्म हो जाए हमारे पास। अब ये देखो यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस लेमडा एक्स के साथ, और यहाँ पे भी देखो लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म पूरी इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, पार्शल जेड और पार्शल टी, और यहाँ पे हमारे पास ये बच गई टर्म पार्शल स्क्वायर जेड पार्शल एक्स स्क्वायर, ये टर्म बच गई। ठीक है, इनको कंपेयर कर लो, पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, और इसलिए पहले कंपेयर डायरेक्ट ही कंपेयर कर लिया, जिस तरह मर्जी कर लो। इनको अगर इस साइड से करोगे तो ये दोनों टर्म पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ 1 1 बच जाएगा, और 1 1 बचेगा तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, पार्शियल जेड और पार्शियल टी, ये, और पार्शियल जेड स्क्वायर जो नीचे होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दिए हैं 2। ये सारे ऑनलाइन है ना क्लास। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिए हैं, सेम पूरे प्रॉपर उसी मेथड से ही, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन इन्वॉल्व, अभी मैं फंक्शन के भी क्वेश्चन कराने लगा हूँ। ये फंक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसको भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये दूसरा मेथड हमने जो करना है वो एलिमिनेटिंग फंक्शंस ही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए दूसरे मेथड का क्वेश्चन है। ये एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्वेश्चन है, ये एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन का भी ये देखो, जिस तरह ये क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व कराऊंगा, तो ये होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। बुक कौन सी, बुक मैंने ये बताई तो थी बुक। मैं ना ये बुक भेजूंगा, या कल मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बुक भेज दूंगा वैसे, तो उसमें से जो है आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चंस भी, उधर से भी निकाले हैं और भी इधर उधर से तमाम बुक्स, जो 4 बुक्स हैं उसमें से भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से क्वेश्चंस ले लिए थे सारे। ये बुक मैं भेज दूंगा, खुद भी थोड़ी हिम्मत कर लिया करें, नेट से ही मिलती है बुक, और कहाँ से मिलती है, नेट पे सर्च करे बंदा हर चीज़ अवेलेबल होती है। वैसे मैं भेज दूंगा बुक। हम्म, अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये देखो इसके अंदर एफ इन्वॉल्व हो गया, तो इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह ही करना है, सेम जिस हम एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन कांस्टेंट को कर रहे थे, इसको भी इसी तरह ही करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हमने एक्स के लिए डिफरेंशिएट की, लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स। फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव,
फिर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनका डेरिवेटिव, ठीक है, जिस तरह हम ऊपर भी करते आए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो क्या बना, एफ डैश एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एज इट इज हो गया ये। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फिर अंदर जो चीज़ है फंक्शन का उसका डेरिवेटिव। अब ये उसके अंदर वाली चीज़ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इस चीज़ का डेरिवेटिव जो अंदर हमारे पास है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब इसके अंदर देखो ये तो जीरो होगी, इसका क्या बना 2x, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के लिए डिफ्रेंशिएट किया तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, और एफ डैश दोबारा उसी तरह जिस तरह ऊपर एक्स के लिए कर रहे हैं, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अब इसको वाई के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए वाई के लिए डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, -2y, और एक्स जो हो गया हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गया, जिस तरह ऊपर वाई ज़ीरो हो गया था। अब ये देखो यहाँ से दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने अगर फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से देखो सिंपल नज़र आ रहा है आपके पास कि अगर मैं डिवाइड करूँ इस दोनों इक्वेशन को, तो ये ख़त्म होगा और यहाँ से ये ख़त्म होगा, यानी कि डिवाइड करूँगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना टर्म्स, अगर डिवाइड करूँ मैं, और ये टू भी, और यहाँ से ये टू भी, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, और यहाँ से माइनस वाई बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। ये देखो डिवाइड किया 2 और 3 को, तो यहाँ से क्या बचा, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स, और ये टू भी टू उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचा है देखो, एक्स बचा और यहाँ से वाई बचा, एक्स और माइनस वाई बचा, एक्स और माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई को इस साइड पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई इस साथ मल्टीप्लाई हो गया जाके, तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, और इस साइड से देखें तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, तो इसलिए एक्स इंटू पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखें फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो सेम उसी तरह ही डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड पे देखें पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर फंक्शन के अंदर की चीज़ों का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लें तो कॉस वाई है, इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो गया, साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ गया है हमारे पास। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के लिए करेंगे तो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन के अंदर की चीज़ों का डेरिवेटिव लें तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो ज़ीरो, कॉस का लें तो कॉस की डिफरेंशिएशन लें तो माइनस साइन वाई आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब दोबारा देखो, अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, हमने एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से, चाहे हम वो उसको कर रहे हों दोबारा डेरिवेटिव लेके एलिमिनेट, या डिवाइड करके, ये बात नहीं देखना है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जब प्रैक्टिस करोगे खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये। तो यहाँ पे डिवाइड करें तो ये देखो पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स, हाँ जी, मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, इनको डिनोट किससे करना है, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स को हम पी से कर सकते हैं, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई को क्यू से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद लिखी है ताकि आप लोगों को याद भी रहे साथ साथ। तो ये ऊपर लिख दिया मैंने पी, नीचे लिख दिया क्यू। जेड ओवर एक्स पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स को लिखते हैं पी, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई को लिखते हैं क्यू। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, बाकी बचा क्या है, यहाँ से बचा हमारे पास कॉज एक्स माइनस साइन वाई, कॉज एक्स और यहाँ से साइन वाई बच गया। अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
ये उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पी के साथ माइनस साइन वाई, क्यू जाके मल्टीप्लाई होगा कॉज एक्स के साथ, क्या बचा माइनस पी साइन वाई और क्यू कॉज एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू है बीच में। और जब इसको इस टर्म को इधर ले आएंगे हमारे पास तो पी साइन वाई प्लस क्यू कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एलिमिनेट हो गया फंक्शन, बस यही निकालना है हमने। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास फाई इन्वॉल्व हो गया, फाई एज अ फंक्शन आ रहा है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एफ ही आएगा तो ही फंक्शन होगा, ठीक है, कोई भी आ सकती है चीज जो फंक्शन के तौर पे हम ले रहे हो। यहाँ पे फाई आ गया फंक्शन के तौर पे। अब इसको एलिमिनेट करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन क्या, z इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एम वाई फाइव ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया। अब z के लिए मैंने दोबारा, अब मैं डायरेक्ट p ही ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें ही लिखूंगा, क्योंकि हम पीडीएस के अंदर लिखते नहीं रहते, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम अब लिखते नहीं रहते पार्शियल z ओवर पार्शियल x पार्शियल z ओवर पार्शियल y, डायरेक्ट p q की टर्म्स इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया p लेफ्ट साइड पे। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर सिर्फ इस टर्म के अंदर हमारे पास x आ रहा है, ठीक है। ई रेस्ट टू पावर एम बाय एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स वे टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ये कांस्टेंट रहा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया अब हमने, तो फाइव डैश एक्स माइनस वाई, और इस टर्म अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और वाई का डेरिवेटिव लें तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 पड़ा सिर्फ। अब देखें यहाँ पे, यहाँ तक भी आप रहने दे सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैंने आगे क्यों निकाली है वैल्यू इस फंक्शन की, कि अगर मैं चाहूँ तो जब डिफरेंशिएट करूँगा y के लिए भी, तब मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा। पिछले क्वेश्चंस में तो हमारे पास यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों के लिए लगाया, जब डेरिवेट किया तो सेम प्रोसेस के साथ डेरिवेट हो गया, तो हमें यहाँ से कैंसिल आउट करने में इजी रहा हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे देखें अब जब इसके लिए डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी y इन्वॉल्व है और इसके अंदर भी y इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो ई रेस्ट पावर एम वाई एज इट इज फंक्शन मैंने बताया था, ये तो पहली टर्म बल्कि वैसे ही रहती है प्रोडक्ट रूल के अंदर। सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं हम, सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो फाइव डैश एक्स माइनस वाई, और y का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास -1, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है हमने फर्स्ट टर्म का, ई रेस्ट पावर एम वाई एज इट इज रहा, और इस पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एम वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एम बच गया, ठीक है। और 5 इंटू एक्स माइनस वाई सेकेंड टर्म साथ एज इट इज, ठीक है। अब अब देखें, अब यहाँ पे अगर ये हमारे पास टर्म होती, एक ये टर्म और एक ये हमारे पास टर्म होती, जब हमने डेरिवेटिव ले लिया हो, तब ये कोई तरीका हम यहाँ से देख सकता है, कोई बता सकता है अगर किसी को नज़र आ रहा हो कि एलिमिनेट कर सकते हो हम फाइव को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखें अब हम डिवाइड करते हैं अगर, तो फाइव डैश एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखें खाली फाइव डैश एक्स माइनस वाई तो इन्वॉल्व था ही नहीं, यहाँ पे भी फाइव इन्वॉल्व था, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके तो इसको ख़त्म कर नहीं सकते थे, ठीक है। अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते तो वो तो फाइव डबल डैश बन जाता, उससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया कि ये जो हमने पहला यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया हुआ था, उसमें से हमने फाइव डैश की वैल्यू निकाल ली। फाइव डैश की वैल्यू किस तरह निकाली, फाइव डैश को एक्स माइनस वाई को उधर ही रहने दिया, ये ई रेस टू पावर एम वाई को हम जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो गया उसके साथ, तो ये वैल्यू निकल आई फाइव डैश एक्स माइनस वाई की। अब यही वैल्यू जब हम फाइव डैश एक्स माइनस वाई की जगह पुट कर सकते हैं ना, यही वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम इस जगह पे पुट कर देंगे जो हमने निकाला है आंसर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके। तो ई रेस्ट पावर एम वाई ये तो एज इट इज रहा, फाइव डैश एक्स माइनस वाई को हमने यहाँ से वैल्यू निकाल के इस जगह पे पुट कर दिया, तो पी ओवर ई रेस्ट पावर एम वाई बन गया,
और ये ई रेस्ट पावर एम वाई है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1 एज इट इज़। और यहाँ पे देखें तो हाँ जी, यहाँ पे देखें तो ये ई रेस्ट पावर एम वाई 5 × x - y, ई रेस्ट पावर एम वाई 5 × x - y, इसकी क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन से हमें नज़र आ रही है कि ये z के इक्वल है। तो ये पूरी टर्म को ये और इस टर्म को हम कह सकते हैं ये पूरा z है, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, z, और m हमारे पास बचा हुआ है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया ये। तो सिर्फ हमने यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट किया, हमारे पास आंसर में क्या बचा, हमारे पास -p + zm। तो इससे हमारा क्या हो गया कि फंक्शन एलिमिनेट हो गया, ये जो फंक्शन था हमारे पास 5 × x - y, ये एलिमिनेट हो गया इसमें से। तो यही हम चाह रहे थे कि हमारे पास ऐसा आए फंक्शन, पीडीए ऐसी आए जिसके अंदर से ये फंक्शन एलिमिनेट हुआ हो। तो हमने ये फंक्शन एलिमिनेट कर दिया और ये रिक्वायर्ड हमारी पीडीई है, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन में से तो पूछ ले। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा जी, बुक भी शेयर कर दूं और लेक्चर्स भी? लेक्चर्स तो बेटा आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होते हैं, चलो मैं लिंक भेज दूंगा उनका, या ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा चलो ग्रुप में, और बुक भी कर दूंगा, दोनों चीज़ें कर दूंगा। और बाकी ये दोनों स्टेप्स जो थे, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन और कांस्टेंट्स, ये समझ आ गया ना? इसमें सिंपल दोनों में एक ही चीज़ इन्वॉल्व हो रही है बार बार, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। इक्वेशन देखोगे आपको खुद ही, जब प्रैक्टिस की हो तो खुद ही पता लग जाना कि कौन सा मेथड इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं फंक्शन को, या किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करें, होमवर्क भी आप लोगों को इसी में से दिया हुआ है, तो वो आप लोग सॉल्व करें उसको। बाकी बुक भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। और इन चीज़ों को एक दफ़ा ज़रूर देखना, ये जो चीज़ें हैं, ये PQRST, ये किन किन चीज़ों को डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चंस में इनको यूज़ कर सकें। मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है मैंने। तो पूछना चाहता है कोई कुछ तो ठीक है, नहीं तो मैं लेक्चर वैसे ही 2 मिनट रह गए तो ख़त्म करना चाह रहा हूँ।